लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बार सुना है पर समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें। अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। इसके अकॉर्डिंग मैंने सुना था कि ना हमारी फूड हैबिट भी अलग होनी चाहिए। तो ये इसको जाना कैसा जाए कि मेरे को क्या मेरी बॉडी के लिए क्या सही खाना है और क्या सही खाना नहीं है। देखिए, बॉडी जो है ना हमारी सबकी अलग अलग होती है। हाँ। अब इसके अंदर कोई वातज हो सकता है, कोई वात पित्तज हो सकता है, कोई पित्तज, कोई कफज हो सकता है। इनके कॉम्बिनेशन में हमारी बॉडी की प्रकृति होती है। कईयों को गर्म खाना पसंद होता है, कईयों को जो है वो ठंडी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार खाना पीना जो है वो हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, जिस प्रांत में हम रहते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमारे इंडिया में अब एक जगह पे हम गुजरात में हैं, वहाँ पे हो सकता है सूखी हवा हो, चेन्नई में गीली हवा हो, तो दोनों की आबो हवा बिल्कुल अलग है। और हम जो है सेवन क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल खाना खा रहे हैं। हम खा रहे हैं पास्ता, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड डॉग, हॉट डॉग, हम ये चीजें ज्यादा सेवन कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अनुसार हम नहीं खा रहे, हम खा रहे हैं अपनी जीवा के अनुसार। हाँ। अपनी जीभ के अनुसार हम खा रहे हैं। तो हमारा जो खाना पीना है वो टोटली जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो खाना पीना जब भी होता है ना, एक तो वो हमेशा इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। ओके। तो क्या पूरे भारत का एक खाना हो सकता है? शायद नहीं। हाँ बिल्कुल, कभी भी जो डाइट है वो नेशनल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि Right. जगह बहुत अलग अलग, हर जगह अलग अलग वेदर है, इसी वजह से। एग्जैक्टली हर जगह पे क्लाइमेट अलग है, हर जगह पे वेदर अलग है, पानी अलग है, सब मिट्टी अलग है, सब चीजें अलग अलग है। तो जहाँ पे जो चीज उगती है वो उस चीज के लिए बेस्ट है। और डाइट कैसी होनी चाहिए? हमेशा लोकल होनी चाहिए। अब बहुत से लोग फ्रूट्स खाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ये तो महंगा, सबसे महंगा फ्रूट खा रहे हैं और सबसे हम ऐसा फ्रूट खा रहे हैं। तो फ्रूट जब खाओ ना तो सबसे सस्ता फ्रूट खाना, वही हमारे शरीर के लिए जो है फायदेमंद। क्या बात है। क्यों? सबसे सस्ता फ्रूट जो आपके आसपास मिल रहा है वही आपके शरीर को फायदा करेगा। और सबसे महंगे वाला फ्रूट सिर्फ आपकी जीवा के काम आएगा, आपकी टंग के 2.5 इंच की जो हमारी जीभ है इसी को फायदा करेगा। सबसे सस्ता फ्रूट जो होगा वो सीजनल फ्रूट होगा और वही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके की थ्योरी में नहीं फंसना है। एवोकाडो नहीं खाना है। हाँ, ये 200 रुपए किलो है, ये 500 रुपए किलो, हम तो इतना महंगा खा रहे हैं, फिर हमें क्या है ये। तो बहुत सारे ना सोशल स्टेटस इसे जोड़ देते हैं। लेकिन जो आपके आसपास उग रहा है वही आपके शरीर के लिए साथ में सबसे बढ़िया, वही है आपके शरीर के लिए। एब्जॉर्ब भी करेगा, धातुएं भी बनाएगा और फायदा भी करेगा। अब जैसे हम लोग रहते हैं नॉर्थ में, रहते हैं और दिल्ली में रह रहे हैं हम तो, ठीक है। अब हमारे आसपास तो वैसे कुछ खास उग नहीं रहा है। अब जो भी चीजें हैं या तो पंजाब से आ रही हैं या यूपी से आ रही हैं या हरियाणा से, मतलब दिल्ली से कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब इस सिचुएशन में लोग अगर सवाल पूछे तो क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी। अब यहाँ पे हम इसको बाउंड्रीज, हम स्टेट बाउंड्री के अनुसार हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हवा पानी के अनुसार। अच्छा, तो नॉर्थ, हवा पानी कैसी है ये इसको हम कंसीडर करेंगे। दिस इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। गॉट इट। अब साउथ में वेदर अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो सब जगह की हवा पानी अलग हो सकती है, सब जगह की जो है वो मिट्टी अलग हो सकती है। तो उस हिसाब से हम चीजों को ले तो हमारे शरीर के लिए बेटर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। ये चीजें ये हमें समझना जरूरी है कि हम इंटरनेशनल डाइट ना लें। अब बहुत से लोग पास्ता खा रहे हैं, पास्ता में दूध भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, सब चीजें डाल दी। पहले तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, मैंने भी पहली बार खाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही जो है वो नुकसान दे रहा है। विरुद्ध आहार हम खा रहे हैं, दूध में नमक डाल के हमने खा लिया, सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। और दुनिया भर की प्रॉब्लम, बहुत से लोग तुम रोज पास्ता खाता हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि एकदम से खाते ही नहीं हो सकता है सबको ना भी हो, लेकिन किसी किसी को इसके कारण कई प्रकार की समस्या हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे कौन कौन से विरुद्ध आहार में, क्योंकि मैंने एक्चुअली में सुना है, एक बार मैंने सुना था कि पपीते में आप नींबू नहीं डालना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है शायद, आई डोंट नो। पर ऐसे कौन कौन से जो फ्रूट्स या सब्जियां हैं जो या खाने की चीजें जो कंबाइन नहीं करनी चाहिए? जैसे दूध के साथ मछली कभी नहीं खानी चाहिए, शहद के साथ जो है वो घी का प्रयोग इक्वल क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए कभी भी। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि आप एक चीज जो नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है, जो हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ है कड़ी पकौड़ा, जो पंजाब में ऐसे चलती है। कड़ी पकौड़ा जो है ये एक प्रकार का जहर है जो हम खा रहे हैं। तो कड़ी में पकौड़े सब्जी खाते हैं? कड़ी जब हम बनाते हैं ना, हाँ। उसमें क्या होता है, वो दही को हम गर्म करके बना रहे होते हैं। हाँ। दही को गर्म करके हमने क्या कर दिया, उसको जहर बना दिया और जहर में हमने पकौड़े डाल दिए, पकौड़े और जहर हमने मिक्स करके खा लिया। क्योंकि दही का जो स्वभाव होता है वो होता है गर्म होता है, तासीर उसकी गर्म होती है, हमने उसको और गर्म कर दिया तो वो क्या होता है, संस्कार विरुद्ध हो जाती है। आयुर्वेद में ही सबसे बड़ा बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली है, हमारे स्त्रोतस को जाके बंद कर देती है।
तो हम जब ये खाते हैं तो दही की तासीर होती है, दही के साथ में कुछ प्रिकॉशंस हमें हमेशा लेनी चाहिए। दही कभी भी हमें रात को नहीं खानी चाहिए, गर्म करके नहीं खानी चाहिए कभी भी। दिन में खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं दही हम, लेकिन रात को कफ बढ़ाती है दही, अभिसंधि होती है, स्त्रोतोस को हमारे बंद करती है दही। मार्केट की जो दही खा रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, वो बेकार है और हमारे किसी भी फायदा, हमारे को कोई भी फायदा नहीं देगी, क्योंकि वो पैस्चराइज हो जाती है। और जब हम दही को घर पे बनाते हैं तो वो बेस्ट रहती है हमारे लिए। हमें घर की बनी हुई दही हमारे लिए अच्छी होती है। आपने सुना होगा दही इज मोर ऑफ गुड फॉर द बैक्टीरिया, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है दही। हम जब एंटीबायोटिक जो लोग खाते हैं ना, तो उनके गुड बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। उनके लिए 15 दिनों तक दही का सेवन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके गुड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ेंगे उससे, जो एंटीबायोटिक के कारण खत्म हो गए हैं। तो कुछ चीजें दही के लिए सबसे अच्छा बर्तन जो है वो जमाने के लिए वो है मिट्टी का बर्तन। उसमें दही की जो है उसकी प्रकृति भी सही रहती है और साथ साथ उसमें सारे गुण भी मिलते हैं। तो इसमें जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपको। जैसे ना आपने बोला कि दूध में नमक नहीं डालना चाहिए, क्या दही का जो रायता बनाते हैं क्या वो भी गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दही का जब हम रायता बनाते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए नुकसान देता है, क्योंकि दही में क्या होता है, दही में बैक्टीरिया है। अब आपने क्या करा, उसमें केमिकल प्रोसेस नमक डाल दिया उसके ऊपर। हाँ। आप जब नमक डालते हो सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं उसके, क्योंकि उसके अंदर केमिकल प्रोसेस नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, केमिकल प्रोसेस चीनी डाल दी, तो केमिकल के कारण वो दही जो है वो उसकी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और वो जो बचती है, या पकौड़ी बना के जब खाते हो तली हुई दही के बीच में वो डालते हैं, तो वो बड़ा नुकसान, हमारे लिए कोई फायदा नहीं करती वो। लेकिन जब हम तली हुई पकौड़ी डालते हैं तो वो नुकसान जरूर कर सकती है दही के साथ। तो कभी भी जब दही खाए तो उसको हमें ब्लैंड खानी चाहिए, उसके अंदर हमें किसी प्रकार का नमक नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार की चीनी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, वो नुकसान देता है। दही में कुछ डाल सकते हैं तो खांड डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। ये चीजें जो है दही की एफिकेसी भी बढ़ाती है और टेस्ट को भी बढ़ाए। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।